हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में, यानी जानवरों में पोषण कैसे होता है, एनिमल्स में पोषण कैसे होता है, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में स्टडी में करने वाली हूँ। और ये जो हमारा जो टॉपिक है, ये हमारा NCERT बेस्ड है और ये KBS एग्ज़ाम, साथ ही साथ ये क्लास 7th की NCERT की बुक का चैप्टर है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए, जो भी CBSE बोर्ड का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर क्लास 7th के हों आप या KBS का एग्ज़ाम दे रहे हों, उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं इस टॉपिक पर बात करते हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सॉरी गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल क्या होता है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट। गाइस, इस पे मैंने एक वीडियो अपनी बनाई हुई है जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में है। डिटेल में स्टडी मैंने वहाँ पर आप सभी को करवाई है, तो आप सब हमारा वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं इस चैप्टर के लिए। आइए चलते हैं, जानते हैं कि न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो एनिमल डिपेंड एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर द फूड वाइल प्लांट प्रिपेयर ऑन फूड। प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उन पर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं। फूड गिव अस न्यूट्रिटिव सब्सटेंस सो दैट आवर बॉडी में गेट एनर्जी फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज़। फूड क्या करता है, फूड हमें देता है न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये हमारा क्या करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल सॉरी गाइस, तो इन दोनों चीज़ों, दोनों एक्टिविटी के बारे में यहाँ पर ये करता है। आप आगे चलते हैं। फूड इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। फूड क्या है, एक तरीके का फ्यूल है सभी लिविंग बींग्स के लिए, विच प्रोवाइड एनर्जी, कीप अस फिट एंड हेल्दी, जो कि हमें क्या करता है, हेल्दी और फिट रखता है। द फूड यू ईट is not a form that constantly provide you with nutrient। फूड क्या होता है, जो हम खाते हैं वो हमें लगातार एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है, बल्कि क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है, उसके बाद हमें न्यूट्रिशन मिलता है। आइए चलते हैं न्यूट्रिशन में आगे प्रोसेस क्या होती है वो जानते हैं। तो जो एनिमल में न्यूट्रिशन की जो फर्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, इंजेशन। इन का मतलब अंदर। आप देखते होंगे रेस्टोरेंट में या फिर कहीं आप जाते हैं तो वहाँ पर गेट पर लिखा होता है इन, और दूसरे गेट पर ये लिखा होता है एग्ज़िट। एग्ज़िट का मतलब, एक्स का मतलब होता है बाहर, इन का मतलब होता है अंदर। तो इंजेशन का मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, फूड का इंटेक कर रहे हैं, फूड को आप खा रहे हैं। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन इट्स फूड इज़ कॉल्ड इंजेशन। यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड को क्या करता है, इंजेशन करता है, खाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, कहते हैं इंजेशन कहते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एनिमल न्यूट्रिशन। ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है। मोस्ट एनिमल लाइक टेक्स इन फूड यूजिंग देयर माउथ आर माउथ पार्ट। कुछ अपने माउथ पार्ट का यूज़ करते हैं इसको इंटेक करने के लिए, और क्या करते हैं, तो वो मुँह से ही डायरेक्टली खाते हैं। आइए चलते हैं आगे सेकंड पर। सेकेंड वाला क्या कहता है, तो सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो क्या है, डाइजेशन का पॉइंट है। डाइजेशन में क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच द डाइजेशन ब्रेक डाउन द फूड दैट इज़ ईटन इनटू soluble nutrient that can absorbed easily in is called organism। अगर डाइजेशन की बात करें, द प्रोसेस बाय विच द डाइजेशन, यानी कि इन द प्रोसेस बाय विच द बॉडी ब्रेक्स डाउन। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, फूड का ब्रेक डाउन करती है उसको ईट करने के बाद, और कुछ सॉल्युबल न्यूट्रिएंट वहाँ पर होते हैं जो कि इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये हमारा इजीली डाइजेशन यहाँ पर हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो अगला पॉइंट जो है हमारा वो है कि खाने का पाचन तो हो गया, अब इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो द प्रोसेस बाय विच सिंपल सॉल्युबल न्यूट्रिएंट ऑब्टेन्ड दैट आफ्टर डाइजेशन आर टेकन अप by the body is called absorption। the process by which simple soluble nutrient, इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो
हमारे सरल अणु होते हैं या न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं डाइजेशन के बाद, और उनको ही हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो होगा एसिमिलेशन का। एसिमिलेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब फूड मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एनर्जी। एसिमिलेशन क्या होता है कि जो एनर्जी मिली है उसको क्या करें, वो एब्जॉर्ब करने के बाद उसका यूटिलाइजेशन करें, और जो कि हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आए, और साथ ही साथ हमें एनर्जी भी दे कोई भी कार्य करने के लिए। आइए चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अगला जो प्रोसेस है वो लास्ट प्रोसेस है जिसे इजेशन बोलते हैं। इजेशन का मतलब खाया हुआ खाना क्या करेंगे, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव करेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रिमूव। आइए बात करते हैं कि डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड, कैसे कैसे फूड प्रोड्यूस होते हैं। तो प्रोड्यूस नहीं बल्कि प्रिक्योरिंग, प्रिक्योरिंग का मतलब कैसे कैसे खाते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म अमीबा टेक्स इन फूड पार्टिकल बाय यूजिंग सेलुलर प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन का क्या मतलब होता है, बॉडी का कोई भी एक पार्ट क्या करता है, थोड़ा सा उसमें मतलब प्रोजेक्शंस बन जाती हैं जिसे हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, और उसी के थ्रू वो क्या करते हैं, वो फूड को इंटेक करते हैं, इंजेस्ट करते हैं अंदर। आइए चलते हैं आगे। अनदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम हैज़ हेयर लाइक सीलिया टू टेक। यहाँ पर पैरामीशियम के पास क्या होता है, हेयर लाइक सीलिया होता है, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे हाइड्रा, फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं उनमें, टेंटिकल्स जिसे कहते हैं, और ये यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, तो प्रे इनटू माउथ। ये जो शिकार हैं उनको क्या करते हैं, माउथ के अंदर लाने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है अ फ्रॉग यूज इस टंग। फ्रॉग क्या करता है, अपने जीभ को यूज करता है इसके लिए। और नेक्स्ट क्या है, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या करती है, फीडिंग ट्यूब्स पर बैठ जाती हैं इनके अंदर, और वहाँ पर क्या होता है, फीडिंग ट्यूब्स के थ्रू नेक्टर को ये क्या करती हैं, सक कर लेती हैं। अगर अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म क्या है, मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं जो कि इनके अंदर क्या करती है, जिसके अंदर सोलो कर लेती हैं फूड को। उसके बाद ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम लोग हैंड से खाना खाते हैं और माउथ के थ्रू खाते हैं। लिजर्ड एंड कैमलियन की बात करें तो ये स्टिकी टंग्स होती हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं, अपने फूड को कैच कर लेते हैं। बर्ड की बात करें तो बर्ड में क्या होता है, बर्ड कैसे खाती हैं, तो बर्ड्स लाइक हॉक हैव शार्प क्लॉ। इनके पास क्या होती है, शार्प क्लॉज होते हैं, और कर्व्ड बीक होती है। कर्व मतलब मुड़ी हुई बीक होती है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, ग्रिप करते हैं, पकड़ लेते हैं अपने शिकार को और उसको पीसेस में कट करके खाते हैं। जिराफ की बात करें तो इनका लंबा नेक होता है। एलिफेंट की बात करें तो इनके अंदर ट्रंक होता है, जिसके थ्रू ये अपनी ट्रंक के थ्रू हेल्प लेके उसकी पत्तियों को क्या करती हैं, ब्रांचेस से तोड़ के खा लेती हैं। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल फूड टेक्स फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड के फॉर्म में जो है खाती हैं बहुत सारे एनिमल, मेजॉरिटी मतलब अधिकतर। और उसके बाद बात करें दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज़ ईटन इन द सॉलिड फॉर्म। इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, जब मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स है वो क्या करें, सॉलिड फॉर्म में भोजन को ग्रहण करते हैं, तो इसे होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जानते हैं अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो अमीबा में न्यूट्रिशन जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं अमीबा क्या है। तो एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, सिंगल सेल का एनिमल है और पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। इट इज़ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म हैविंग एन इरेगुलर शेप। इसका कोई परमानेंट शेप नहीं होता। इट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड न्यूक्लियस एंड मैनी बबल लाइक वैक्यूल। यहाँ पर क्या होगा, एक सिंगल क्या है, बॉडी इनकी सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, राउंडेड न्यूक्लियस होते हैं, गोल न्यूक्लियस होते हैं, और मेनी बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं। वही वैक्यूल्स क्या करते हैं, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को कैरी करते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे एंजाइम को भी वो कैरी करते हैं। बात करते हैं अमीबा इज़ कैपेबल ऑफ कंसिस्टेंटली चेंजिंग इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा क्या करता है, अपने शेप और
पोजीशन को लगातार वो चेंज कर सकता है। इट गिव आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये क्या करते हैं, एक या एक से अधिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेते हैं, जिनको हम सीडोपोडिया बोलते हैं, और इन्हीं के थ्रू ये क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं। इट फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक प्लांट, ये क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को खाते हैं क्योंकि खुद ही माइक्रोस्कोपिक हैं। एंड एनिमल फ्लोटिंग इन वाटर, और एनिमल्स को भी खाते हैं जो वहाँ पर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक इन्वॉल्विंग द स्टेप ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो ये भी क्या करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन को ही फॉलो करता है। आइए चलते हैं आगे, पढ़ते हैं अमीबा के बारे में। तो अमीबा सेंड आउट सीडोपोडिया टू इनगल्फ द प्रे। अमीबा क्या करता है, सीडोपोडिया को सेंड करता है, इनगल्फ का मतलब निगलने के लिए, अपने प्रे को निगलने के लिए। द सीडोपोडिया सराउंड द फूड विदाउट टचिंग इट, वो क्या करता है, उसको घेरे टाइप बना लेता है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, घेरे टाइप बना लेता है। ये वाला पहला वाला डायग्राम जो है हमारा, ये वाला, तो आप देख रहे हैं घेरे टाइप बना लिया है यहाँ पर, उसको इनगल्फ कर गया। तो उसके बाद क्या करता है, सीडोपोडिया सराउंड द फूड विदाउट टचिंग, लेटर सीडोपोडिया फ्यूज एट दियर टिप, और वो वहाँ पर क्या होता है, दोनों टिप मिल जाते हैं, जिससे एक कैविटी बन जाती है। उसी कैविटी के अंदर, वो वैक्यूल के अंदर उसको कैद करके ले जाया जाता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल, फूड गेट डाइजेस्टेड एंड ब्रेकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वहाँ पर क्या होते हैं, वैक्यूल्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेज इनटू द साइटोप्लाज्म वेयर इट इज़ एसिमिलेटेड इनटू द प्रोटोप्लाज्म, और डाइजेशन जो हो गया है उसको क्या करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू साइटोप्लाज्म में पहुँचा देते हैं, जहाँ पर एसिमिलेशन का काम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये क्या कहता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो बचा होगा, वेस्ट मटेरियल बचा होगा, उसको एक्सपेल कर देते हैं। एक्सपेल का मतलब बाहर निकाल देते हैं अपनी बॉडी से। अब बात करते हैं ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन इज ऑल्सो होलोजोइक। द फूड इंजेस्टेड थ्रू द माउथ पासेस थ्रू अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी विच कंस्टिट्यूट द एलिमेंट्री कैनाल, जो कि एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी होती है। इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड एनस। आप इस फिगर में देख रहे होंगे, माउथ से स्टार्ट है और एनस पर, रेक्टम पर एंड है। माउथ से स्टार्ट, यहाँ पर टंग भी होगी। इसके बाद ये हमारी जो नली है, इसको इसोफेगस बोलते हैं। ये गॉल ब्लैडर है ग्रीन कलर का, और इधर एक पैनक्रियाज छोटा सा आपको दिख रहा होगा। ये जो हमारा येलो कलर दिख रहा है, स्टमक का है। लीवर आपको बड़ा सा दिख रहा होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर मुड़ी हुई है। लार्ज इंटेस्टाइन को भी आप देख रहे हैं, और लास्ट में रेक्टम यहाँ पर है। एलिमेंट्री कैनाल किससे जुड़ी है, आइए जानते हैं। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं किस किस चीज़ों से जुड़ी हुई है। यहाँ पर द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स। आइए चलते हैं कौन कौन से ऑर्गन से जुड़े होते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। डाइजेस्टिव ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड लिवर। बात करते हैं डाइजेशन इन माउथ की, तो माउथ इज बिगिनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. It is also used for many functions including breathing, talking. The mouth contains tongue, teeth and salivary gland. Teeth break down the food into smaller particles. This process is called mastication. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, mastication बोलते हैं। और ये क्या होता है, the chewed food is mixed with saliva. इसको क्या करते हैं, जो चबाया हुआ भोजन होता है उसको सलाइवा के साथ मिक्स कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। आइए, डाइजेशन स्टार्ट होता है। आइए अब आगे चलते हैं। सलाइवा सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवा को किससे सिक्रेट किया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट किया जाता है। बात कर लेते हैं द टंग एंजाइम की बात कर लेते हैं, छूट गया है एक लाइन। सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज विच एक्ट ऑन स्टार्च।
किस पे एक्ट करता है, तो कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो अगली प्रोसेस होगी वो हमारा क्या होगा, फूड को पुश किया जाएगा ईसोफेगस में, जो कि हमारी फूड की पाइप होती है, उससे नीचे आएगा। अब बात कर लेते हैं टीथ की, डाइजेशन इन माउथ, माउथ में टीथ की बात करते हैं। तो टीथ क्या है, फॉर टेयरिंग, कटिंग एंड चूइंग ऑफ द फूड, तो ये कट करने के लिए, चेयर करने के लिए ये हम इसका प्रयोग करते हैं टीथ का। बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। टीथ के नंबर्स पढ़ लेते हैं। देयर आर 4 इंसीजर, 2 कैनाइन, 4 प्री मोलर एंड 6 मोलर इन ईच जॉ, टोटल मिला के 32 होंगे। बात करते हैं मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ आप सभी जानते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। और बात करें आगे परमानेंट टीथ की, तो 32 होती है, 16 इन ईच जॉ, दोनों जॉ में 16-16 होते हैं। आइए चलते हैं इसकी केयर कैसे करें ये जानते हैं। तो इसकी केयर करने के लिए यहाँ बहुत सारे स्टेप दिए हुए हैं। तो पहला प्रोसेस क्या है, ब्रश योर टीथ थ्रोली एट लीस्ट ट्वाइस, अपने मुंह को 2 बार दिन में धोना चाहिए लगभग। यूज अ ड्राई ब्रिसेस ब्रश फॉर द फर्स्ट 2 मिनट ऑफ क्लियरिंग, हम जो ब्रश करते हैं वो क्या करें, ड्राई ब्रश को करें फर्स्ट 2 मिनट, यानी स्टार्टिंग के 2 मिनट हमें क्या करने हैं, ऐसे ही ब्रश करना है सूखे हुए ब्रश से। फिर क्या करते हैं, फ्लॉस योर टीथ डेली आफ्टर ईटिंग, यानी कि कुल्ला करना चाहिए। इसके बाद क्या है, लिमिट एसिडिक ड्रिंक, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, एसिडिक ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कम पीना चाहिए, जूसेस का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अवॉइड यूजिंग टीथ फॉर एनीथिंग अदर देन च्यूड फूड, यानी फूड को चबाने के अलावा कुछ चीज़ें फोड़नी ओड़नी नहीं चाहिए दांत से। नेक्स्ट है विजिट योर डेंटिस्ट, यानी कि अपने दांत के डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है टूथ एक की या ब्लीडिंग गम्स की। टंग की बात करें तो टंग क्या है हमारा, टंग इज अ मस्कुलर फ्लैप प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी, ये क्या है, मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे टंग बोलते हैं, माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है। और जिसके अंदर क्या होता है, ये क्या करती है, तो फूड को मिक्स करती है सलाइवा के साथ। और ये क्या करती है, इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व योर टंग यू कैन सी सम टिनी बम्प्स ऑन इट्स सरफेस, दीज आर टेस्ट बड, इनके थ्रू हम टेस्ट का, तो बहुत ज़्यादा जीभ में हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 4 टाइप के टेस्ट हैं, इनको पढ़ लेते हैं। बिटर, सार, साल्टी, स्वीट, ये इनका पोजीशन फिक्स होता है, तो आप इसको भी ध्यान से पढ़ लें। आइए चलते हैं ईसोफेगस की तरफ। ईसोफेगस क्या है, when a portion of the food chewed, the tongue help rolling and pushing, it is the pharynx. From pharynx, food passes into a long tubular esophagus that run along the neck and chest. नो डाइजेशन, यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं स्टमक के बारे में, जहाँ पर डाइजेशन होता है। तो स्टमक क्या है, आवर स्टमक इज जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ मसल्स, मसल्स से बनी हुई जे शेप्ड की स्ट्रक्चर है हमारा स्टमक। इट रिसीव फूड फ्रॉम द पाइप एट द एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या करती है, एक एंड से यहाँ पर फूड पाइप जो लगा होता है, जो ईसोफेगस होती है, वो हमारी स्टमक में ओपन होती है और वहाँ पर फूड को क्या किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। द स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl यहाँ पर रिलीज़ होता है स्टमक के अंदर, साथ ही साथ फूड के डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक जूसेज होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड kills microorganism and provide an acidic medium for effective digestion। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो किल करता है, HCl किल करता है जो छोटे छोटे माइक्रोब्स अगर गलती से चले गए हैं आपकी बॉडी में तो उसको, तो ये हमारा क्या है, स्टमक के अंदर हो रहा है। फिर अगला है द मसल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मिक्स फूड एंड मोर डाइजेस्टिव जूस, जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड को मिक्स करती हैं और वहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस को
उसमें मिलाती हैं। सम जूसेज आर सिक्रेटेड बाय द सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ। कुछ जो जूसेज होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू यहाँ पर रिलीज किए जाते हैं, आए जाते हैं। लिवर की बात कर लेते हैं तो लिवर क्या करता है, बाइल जूस को यहाँ पर सिक्रेट करता है, जो कि हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज क्या करता है, द पैनक्रियाज सिक्रेट द पैनक्रियाटिक जूस दैट चेंज स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। ये क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस से जो स्टार्च होगी वो सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज या फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये प्रोटीन हमारा क्या है, सिंपल कंपाउंड अमीनो एसिड, जो प्रोटीन होगी वो सिंपल कंपाउंड अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन में क्या है, फूड एब्जॉर्ब कैसे होगा, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंदर फिंगर लाइक ऐसी प्रोजेक्शंस हैं, ऐसी। तो उन प्रोजेक्शंस के थ्रू क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। द इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द वॉल द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन। मतलब जितना ज़्यादा यहाँ पर एरिया इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा डाइजेशन यहाँ पर डाइजेशन नहीं, एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगा। दिस विलाई आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। और इनके अंदर क्या होता है, बहुत ही हाई पावर का ब्लड यहाँ पर सप्लाइड होता है। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्ट देम इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये क्या करती हैं, यहाँ से न्यूट्रिशन को फाइंड आउट करती हैं और इन्हीं ब्लड सेल्स के थ्रू क्या हो जाता है, न्यूट्रिटिव जो सब्सटेंस होते हैं वो पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। आइए बात करते हैं अगला जो पॉइंट है वो क्या है, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में होता क्या है जानते हैं। द फूड एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जब एब्जॉर्ब किया हुआ फूड है उसको डिफरेंट पार्ट में भेजा जाता है। इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू। यानी कि ग्रोथ और रिपेयर के लिए बॉडी के टिश्यूज़ को यहाँ पर जो एब्जॉर्ब किया हुआ फूड है उसको एसिमिलेट किया जाता है, यूटिलाइजेशन उसका यहाँ पर किया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। द ऑक्सीजन वी इनहेल हेल्प टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इनटू वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं किसके लिए, तो ग्लूकोज के और कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रेकडाउन के लिए, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए। दिस रिलीज एनर्जी, और ये क्या करती है, एनर्जी को रिलीज करती है। देयरफॉर सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क टुगेदर। ये तीनों ही क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं एनर्जी और फूड को प्रोवाइड करने के लिए बॉडी को। आइए चलते हैं ईजेशन की बात करते हैं। ईजेशन में क्या होता है, तो ईजेशन हमारा जो वेस्ट मटेरियल बचा हुआ जो खाने का सामान है या खाने की चीज़ें जो हैं जिसको हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट नहीं किया है उसको हम क्या करेंगे, ईजेशन कर देंगे। तो आइए चलते हैं। द इनडाइजेस्टेड फूड अलॉन्ग विथ वाटर मूव डाउन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वाइडर। स्मॉल इंटेस्टाइन वाइड होती है और लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है। और अगर बात करें लेंथ की तो इट इज़ अबाउट 1.6 मीटर लेंथ। और चौड़ाई की बात करें चौड़ाई की तो वो हमारा क्या है, 6 सेंटीमीटर। इट एब्जॉर्ब वाटर एंड यूजफुल मिनरल फ्रॉम वाटरी मास ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन। ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है मिनरल्स को और जो वाटरी मास होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करती है। और फिर क्या होता है, जो सेमी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनको फीसिस के थ्रू बाहर कर देते हैं। यानी आप जब एक्सक्रीशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। बॉडी हमारी क्या करती है, पास कर देती है थ्रू द एनस। और इट पासेस थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन और स्टोर्ड इन द रेक्टम। रेक्टम में स्टोर होता है, बाद में इसको स्पेल आउट करके बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू द एनस एट पीरियोडिक इंटरवल्स। बात करते हैं रूमिनेंट की। रूमिनेंट क्या होते हैं, रूमिनेंट आर हूव्ड प्लांट ईटिंग एनिमल दैट डाइजेस्ट देयर फूड इनटू 2 स्टेप। रूमिनेंट जैसे कि जो घास वास चरने वाली जो एनिमल्स होते हैं, एग्जाम्पल दिया है काऊ, बफेलो, गोट, ये सभी क्या करती हैं, 2 बार डाइजेशन का प्रोसेस करती हैं। फर्स्ट में क्या है, तो रूमिनेंट फर्स्ट ईट फूड एंड रीगर्जिटेट
अ सेमी अनडाइजेस्टेड फूड कॉल्ड कर्ड। तो ये क्या करती हैं, आप देखते हैं गाय वगैरह होती हैं जो घास चरने के बाद में मुंह चलाया करती हैं, तो क्या होता है दोबारा से डाइजेशन हो रहा होता है। द रूमिनेंट देन ईट द कर्ड व्हेन एट रेस्ट। और जब वो बैठी हुई होती है तो क्या करती है, मुंह चलाती रहती हैं, कर्ड को खाती रहती हैं। दिस प्रोसेस ईटिंग कर्ड रूमिनेटिंग, इसको क्या बोलते हैं, रूमिनेटिंग बोलते हैं। रूमिनेंट्स हैव अ स्पेशल स्टमक, इनके पास एक स्पेशल स्टमक होता है जो कि 4 चैम्बर्ड होता है। दिस चैम्बर आर रूमेन रेटिकुलम ओस ओमासम एंड एबोमासम। ये आप नाम याद कर लें, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएबल नहीं है। नेक्स्ट है र्यूमेन। तो र्यूमेन क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक। ये क्या है, सबसे बड़ा पार्ट है स्टमक का। इट इज़ मेनली यूज्ड इन स्टोरेज ऑफ फूड। नेक्स्ट है र्यूमेन। र्यूमेन क्या है, फ्रॉम र्यूमेन द फूड एंटर द सेकेंड चैम्बर कॉल्ड रेटिकुलम। र्यूमेन से फूड क्या करता है, रेटिकुलम में एंटर करता है। और थर्ड जो हमारा यहाँ पर क्या होगा, थर्ड से पहले हम देख लेते हैं किसके अंदर होता क्या है। इनफैक्ट र्यूमेन एंड रेटिकुलम आर क्लोजली एसोसिएटेड, ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और जिससे क्या होता है कि इनका कंटेंट फ्रीली मिक्स हो सकता है। इन दीज 2 चैम्बर्स, ये दोनों चैम्बर में क्या होता है, पार्शली डाइजेशन होता है, और जिसको कन्वर्ट किया जाता है सॉफ्ट पल्प में, जिसे कर्ड बोलते हैं। बाय यूजिंग द फर्स्ट 2 चैम्बर, ये दोनों चैम्बर के बाद थर्ड चैम्बर में जब भोजन एंटर करता है तो उसको बोलते हैं ओमासम, वेयर फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्टिल स्मॉल पीसेज, जहाँ पर क्या किया जाता है, स्मॉल पीस में इसको तोड़ा जाता है। एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब यहाँ पर होता है, उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है। फाइनली क्या होता है, 4 चैम्बर में एंटर कर जाता है, जिसको बोलते हैं एबोमसम, और जहाँ पर ट्रू स्टमक होता है, एंजाइम यहाँ पर एक्टिव होते हैं, जिससे फूड का डाइजेशन हो जाता है। फूड प्रोसेस, डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल का ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल वाली प्रेस करें, ताकि सभी नोटिफिकेशन मिले। अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी ग्रुप पर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए।